तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गुरु को उसके शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आपके गुरु कौन है? मुझे बताने का कष्ट करें। तब गुरु ने शिष्य को बताए कि देखो, मेरे बहुत सारे गुरु हैं, फिर भी चलो तुमने पूछ ही दिया तो मैं अपने गुरु के बारे में बताता हूँ। और उन्होंने बताना प्रारंभ किया और उन्होंने बताया कि जब मैं शुरू सन्यासी जीवन प्रारंभ किया था, मुझे एक बालक हाथ में मोमबत्ती लेकर मोमबत्ती जलाकर मंदिर की ओर जाते हुए दिखाई दिया। मैंने उस बालक से पूछा कि बेटा, तुम जो यह मोमबत्ती पकड़े हो, ये ऐसे ही नहीं था होगा, इसको तुम जलाया होगा। तो वह बोला, जी हाँ, मैंने जलाया। तो जब तुम इस मोमबत्ती को जलाया तो यह प्रकाश कहाँ से आया, मुझे बताओ। बालक ने तुरंत जो है वह मोमबत्ती को फूंक मारी और उसे बुझा दी। और तुरंत उसने पूछा, बच्चा ने पूछा कि महात्मा जी, आप बताइए, मैंने अभी इस मोमबत्ती को बुझा दिया तो यह प्रकाश कहाँ गया, क्या आपने देखा? यह प्रश्न बालक का सुनकर ही वह अपने आप से यह समझ गए कि मैं जो इतना ज्ञानी अपने आप को समझ रहा था, वो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि मेरा ही प्रश्न को मेरे ही ढंग से बच्चा ने इतने अच्छे ढंग से मुझे समझाया, और उसी समय से मैं उस बच्चा से सीखा कि मुझे अहंकारी नहीं होना चाहिए। वह मेरा पहला गुरु था। कुछ दूर चलते गया और कुछ दूर जाने के बाद कुत्ता था और वह जो है तालाब के पास जाता था और पानी पीना चाहता था, लेकिन जो तालाब की पानी में उसकी परछाई दिखाई देती थी, उसे डरकर पुनः पीछे चला जाता था। फिर और पानी पीने के लिए सामने आने आता था, फिर उस परछाई को देखकर फिर पीछे चला जाता था। ऐसा जो है वह कुत्ता करने लगा, जिसे मैं ठहर कर देखने लगा। और कम से कम 10 से 12 बार जो है उस कुत्ता उस पानी के पास जाता है, फिर पीछे जाता है, फिर जाता है, फिर डर जाता है, फिर पीछे जाता है। और अंत में वह कुत्ता बड़ी तेज से वह छलांग लगाकर पानी में ही कूद गया। और वह कूदने के बाद पानी भी पी लिया और बड़ा अच्छा से उस पानी पीकर जो है पूरा तृप्त होकर बड़े चंगे से वह उस तालाब से बाहर निकल गया। सीखी कि कोई भी चीज जब हम काम करते हैं तो हमें डर जरूर लगता है, और हमें अगर डर कर भाग गए तो वह वहां से हम असफल हो जाते हैं। इसलिए हमें हिम्मत दिखाकर काम करना चाहिए, जैसे कि कुत्ता ने किया और वह तृप्त हुआ। कुछ दिन पश्चात मैंने पुनः जो है गांव की ओर भ्रमण में निकला और घूमते घूमते गया, और वहां रुकने का कोई जगह नहीं दिखाई देने लगा और मैं पूरी तरह से थक चुका था। अब जब वहां मैं गया पहुंचा, कोई नहीं दिखाई दिया, शाम हो चुकी थी। वहीं एक
व्यक्ति जो है दीवार को तोड़ रहा था। उसे देखकर मैंने उसके पास पहुंचा और मैंने उससे पूछा, बड़े ही सहज भाव से पूछा कि कारीगर, आप जो है इस गांव के मंदिर को बता दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थका हूँ और मुझे वहाँ विश्राम करना है। तब उस व्यक्ति ने कहा, देखिए मैं कारीगर नहीं हूँ, मैं एक चोर हूँ और मैं चोरी करने का दीवार को तोड़कर रास्ता बना रहा हूँ। और जो है वह चोर बोला कि देखिए, अभी सारे जगह का मंदिर बंद हो चुके होंगे, शाम हो चुकी है और मंदिर बंद हो गए होंगे और अभी आपको कहीं पर ठहरने का जगह नहीं मिलेगा। अगर आप थके हुए हैं और ठहरना चाहते हैं तो पास में ही मैं रहता हूँ, मेरे पास जाकर आप ठहर सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि चलिए आपके पास ही ठहर जाते हैं, और वह जो है उसके पास ठहरने चला गया। और जैसे ही उनके पास गया, उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी और ऐसा स्थिति आया कि उनको उन्हीं के पास 2-3 दिन ठहरना पड़ा। अब जो है वो चोर प्रतिदिन की जाता था चोरी करने, और चोरी करने जाने से पहले बहुत ही ध्यान मग्न करके भगवान का स्मरण करता था, हे भगवान, मुझे आज कहीं से भी अच्छी चोरी हो जाए, और घर से निकलता था। और वह चोरी करके लाता था, और कभी उसे कुछ नहीं मिलता था तो भी वह बहुत खुश रहता था, और दूसरे दिन पुनः और प्रयास करता था। इस तरह से वह जो है रोज दिन वह प्रयास करता रहता था, और प्रयास हमेशा करता था और खुशी मन से करता था। अंत में उसने दो तीन दिन रुकने के पश्चात उस महात्मा ने उस व्यक्ति को कहा कि देखो, मैं तुमसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, लेकिन बुरा न माने, आपको मैं यहाँ के जो राजा हैं उनको मैं खबर करूंगा कि आप जो है गलत काम करते हैं। और वह महात्मा तुरंत जो है राजा के पास जाकर उसे बता दिया कि वह व्यक्ति जो है चोरी करता है। और तुरंत राजा उस व्यक्ति को बुलाया और छानबीन किया कि वास्तव में चोरी करता है, क्या करता है। और वह जो है राजा उसकी सारी बातों को सुना और उसे पुनः एक मौका दिया कि तुम आज के बाद चोरी नहीं करोगे, और उसे सजा नहीं दी। तो संभवतः वह उस दिन से वह चोरी करना भी बंद कर दिया। तो यहाँ पर इस चोर से मुझे बहुत कुछ शिक्षा मिली कि वह जो है चोरी नहीं मिलने पर भी वह बहुत ही प्रसन्न रहता था, और अपना कार्य जो है ईश्वर प्रार्थना करते हुए प्रतिदिन वह करता था। मतलब वह अपनी कार्य को निरंतर करता ही रहता था। 3 गुरु थे। पहला उस बच्चा जिन्होंने मुझे अपनी अहंकार को तोड़ा। दूसरा कुत्ता जिन्होंने जिन्होंने मुझे यह सिखाया कि कुछ भी कार्य करने से
हमें डर ज़रूर लगेगा, लेकिन हमें डर नहीं बल्कि उसको हिम्मत के साथ काम करना चाहिए। और तीसरा, यह चोर जिन्होंने मुझे यह सिखाया कि निरंतरता और ईश्वर शक्ति, ईश्वर की प्रार्थना के साथ निरंतरता कार्य करने से, निरंतर कार्य करने से वह कार्य सफल होती है। तो यह 3 गुरु मेरे थे। जिंदगी सबसे बड़ी गुरु है और लाइफ से बढ़कर कोई टीचर नहीं है। इसी के साथ इस कहानी का